ज्योतिराव फूले की पुस्तक गुलामगिरी के पिछले एपिसोड में इसके पहले भाग को कंप्लीट कर चुके हैं, जिसके तहत हमने जाना कि ढोंडीराव और महात्मा फूले के बीच में किस तरह की कन्वर्सेशन होती है। ढोंडीराव के मन में जो भी आशंकाएं होती हैं, महात्मा फूले वैज्ञानिक सोच के साथ उनका समाधान प्रस्तुत करते हुए कुछ सवालों को खड़े करते हैं। सुनने में सवाल किसी को अटपटे लग सकते हैं या लोगों की भावनाएं आहत हो सकती हैं, लेकिन सच्चाई तो ये है कि हिंदू धर्म ग्रंथों में इस तरह की बातें लिखी गई हैं, जैसे कि विष्णु की नाभि से 4 सिर वाले बच्चे का पैदा होना, जो अपने आप में एक बेहद अवैज्ञानिक बात है। प्रकृति में कभी भी कहीं भी आपने इस तरह का वर्णन नहीं सुना होगा कि किसी पुरुष ने दूसरे पुरुष को जन्म दिया हो। उसके साथ ही वे मनुस्मृति के ऊपर भी गंभीर सवाल उठाते हैं, जैसा कि उसमें कहा गया है कि ब्रह्मा के अलग अलग शरीर के अंगों से अलग अलग वर्णों की उत्पत्ति हुई है। यहाँ पर महात्मा फूले कहते हैं कि अलग अलग अंगों को प्रसव पीड़ा भी हुई होगी और प्रसव पीड़ा से पहले वे रजस्वला भी हुए होंगे, जैसे कि पीरियड्स हुए होंगे उन्हें पहले, मुंह में कैसे पीरियड्स हुए होंगे, और जब गर्भ धारण किया होगा मुंह में तो बच्चे को कहाँ रखा होगा। जब माँ बच्चे को धारण करती है तो पेट जो है वो काफी उसका बड़ा हो जाता है बच्चे को धारण करने की वजह से। तो क्या ब्रह्मा का मुंह भी ऐसे ही हुआ होगा? उनकी भुजाएं, उनकी जंघाएं, उनके पैर, इन सब का क्या हुआ होगा? क्या इनसे भी पीरियड्स होते होंगे? इन्हें भी प्रसव पीड़ा हुई होगी? उसके बाद में चर्चा करते हैं कि ब्रह्मा के मरने के बाद आर्य लोग जो ईरान से यहाँ आए थे, उनका असली नाम लुप्त होकर ब्राह्मण नाम प्रचलन में आ गया। उसके बाद मनुस्मृति की रचना करी मनु ने, जिसके चलते उसने सुनिश्चित किया कि जो सत्ता इतने संघर्ष के बाद आर्यों के हाथ में आई है वो ताउम्र बनी रहे, आगे आने वाली जनरेशन भी उसका फायदा उठा सके। इन सब चीजों के ऊपर चर्चा हमने पिछले एपिसोड में कर ली थी और अब हम चर्चा को यहाँ से आगे लेकर चलेंगे और इसके दूसरे भाग की तरफ बढ़ेंगे। तो चलिए मेरे साथ। जय भीम, मैं शालिनी और आप देख रहे हैं अंबेडकर नामा।